हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं मैथ्स का पेपर क्लास 8 का सोल्व। तो बच्चों हमने इस पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी सोल्व कर दिया है। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी को सोल्व करने वाले हैं बच्चों। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको ये वाला जो सेक्शन है बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी, क्लास 8 का मैथ्स का पेपर। देखो बच्चों, क्लास 8 में सबसे पहला जो सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है 8वां, वो हमें क्या कह रखा है। इसमें जो बच्चों सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बच्चों इसमें बोल रखा है कि हमें जो 169 है हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से बच्चों? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, आपको ये वाला जो चैप्टर था हमने बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। इसकी प्लेलिस्ट भी है बच्चों, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो 169 है हमें दे रखा है। अब सबसे पहले ये जो 169 है इसमें हमें बोला रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड कैसे करना है बच्चों? ऑड नंबर से। किससे बच्चों? ऑड नंबर से। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो इसी नंबर से हमें इसको क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। इसी नंबर से हमें क्या करना है बच्चों? इसे माइनस करना है। तो आपको भी इसी नंबर से माइनस करना है। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम कर रहे हैं बच्चों आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है बच्चों, पेपर में भी वैसे ही करना है। अब सबसे पहले 169 है, 169 को 1 से माइनस करा तो बचा कितना बच्चों? 168। कितना बचा बच्चों? 168। अब 168 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? मतलब यहाँ पर 168 लिखेंगे, माइनस करेंगे किससे बच्चों? 3 से, तो बचा 165। फिर 165 लिखेंगे, माइनस करेंगे 5, बचा 160। 160 में से -7 करेंगे बच्चों, क्योंकि ऑड नंबर ही लेना है हमें। ऑड नंबर मतलब जो 2 से के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 153। अब 153 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 144। तो 153 माइनस में 9 तो बचा कितना बच्चों? 144। 144। आगे देखो बच्चों, आगे देखो, अब 144 में से 11 को माइनस करेंगे। 11 को देखो 144 माइनस 11 तो बचेगा बच्चों हमारा कितना? 133। अब 133 तो यहाँ लिखेंगे 133 माइनस, अब 11 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? 13। अब क्या आ जाएगा बच्चों? 13। अब 13 जब इससे माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों हमारा कितना? 120। कितना बच्चों? 120। अब 120 में माइनस करेंगे बच्चों कितना? 15। माइनस किसको करेंगे बच्चों? 15 माइनस करेंगे 120 में तो बचेगा कितना बच्चों? 105। 105 मतलब 105। अब 105 में माइनस करेंगे बच्चों 17 को। कितने नंबर को माइनस करेंगे? 17 को। तो 105 माइनस 17, तो ये हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 88। कितना आ जाएगा बच्चों? 88। ये हमारा 88 आ जाएगा बच्चों। अब 88 में जो हम माइनस करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, 88 में जो माइनस करेंगे हम 19 माइनस करेंगे और ये जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा बच्चों? 69। कितना बचेगा बच्चों? 69। अब 69 में अब माइनस करेंगे कितना बच्चों? 21। कितना माइनस करेंगे बच्चों हम? 21। अब 21 जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा बच्चों 48। कितना बचेगा? 48। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो 48 में माइनस करेंगे कितना बच्चों? 23। कितना माइनस करेंगे बच्चों? 23। अब देखो 23 माइनस करें तो 25 आ गया। अब 25 में माइनस कितना करेंगे? 25, तो बचेगा कितना बच्चों? 0। मतलब लास्ट में हमें कितना आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है।
अब देखो इसमें कितने नंबर में कितनी बार ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ये हमारा 0 आया। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो बच्चों मतलब ये इसका जो आंसर आएगा हमारा बच्चों 169 का रूट 169 का जो आंसर आया बच्चों वो हमारा आया 13। ये अच्छा आंसर आ गया बच्चों वो हमारा 13। ठीक है बच्चों। अब किसी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो और वाला पार्ट करता, सेम ही है और वाला पार्ट में भी बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ही हमारा और पार्ट भी है। इसको क्या करना है बच्चों, चेक वेदर 140 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सेम चीज करनी है बच्चों हमें इसमें। अब चेक करना है कि ये जो 140 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, ही हमें पता करना है। तो चलिए यहीं पर करते हैं बच्चों हम इसको भी सॉल्व। ठीक है बच्चों। अब इसका बच्चों हमारा और पार्ट का तो 140 हमें दे रखा है नंबर। अब इसमें भी क्या करना है बच्चों, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही हमें क्या करना है, सोल्व करना है, इसे चेक करना है कि ये आता है कि नहीं आता। तो 140 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 139 में से बच्चों कितना माइनस करेंगे 3 तो बचेगा 136। अब 136 में बच्चों माइनस करेंगे 5 तो बचेगा बच्चों 131। कितना बचेगा बच्चों 131। अब 131 को यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे 7। 131 को यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे 7 तो बचेगा कितना बच्चों 124। अब 124 यहाँ माइनस करेंगे 9। 124 में से माइनस करा 9 तो बचेगा बच्चों 115 मतलब 115 मतलब 115 में से माइनस करेंगे बच्चों 11। सेम जैसे हमने ओड नंबर में माइनस करा था सेम इसमें भी वही करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें जो माइनस कर रहे हैं ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ओड नंबर से ही माइनस करेंगे बच्चों, ओड नंबर से ही क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों। अब 11 हो गया, अब हम करेंगे 13 से 104 माइनस 13 तो इज इक्वल टू में आ जाएगा बच्चों 91। अब 91 माइनस में 15। अब 91 में से 91 को 15 में माइनस मतलब 15 माइनस करेंगे तो इसमें से आ जाएगा बच्चों 76 माइनस में 17 तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 59 माइनस में करेंगे बच्चों 19। कितना करेंगे बच्चों, माइनस में 19 तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा बच्चों 40। तो 40 में से माइनस करेंगे कितना बच्चों 21। ठीक है बच्चों, 21 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 19। ये हमारा 19। अब 19 में से माइनस करेंगे 23। क्या ये माइनस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों, ये हमारा माइनस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसमें हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 0 तो नहीं आया, -4 आ गया। तो मतलब इसका जो आंसर है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों नहीं है। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है बच्चों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी सोल्व करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो आगे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखो इन अ स्काउट कैंप देयर इज अ फूड प्रोविजन फॉर 300 कैडेट फॉर 42 डेज। मतलब एक स्काउट कैंप है बच्चों, इसमें हमें फूड जो प्रोवाइड करी जा रही है वो 300 कैडेट के लिए 42 दिनों के लिए है। कितने बच्चों, 300 कैडेट के लिए 42 दिन के लिए खाना है। इफ 50 मोर कैडेट ज्वाइन द कैंप, अगर 50 और भी जुड़ जाते हैं तो फॉर हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट, तो कितने दिनों में जो फूड की जो प्रोविजन होगी वो हो जाएगा बच्चों। तो हमें इसको भी हम सोल्व करते हैं बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला हमारा है। ठीक है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है ये बच्चों। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन।
अगर बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें भी समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहला हमारा दे रखा है 300 कैडेट और 42 दिन के लिए दे रखा है। कितने दिन के लिए दे रखा है बच्चों? 42 डेज, 42 डेज के लिए दे रखा है। ठीक है बच्चों, 42 डेज के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कैडेट, नंबर ऑफ कैडेट एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डेज। अब इसमें देखो, इसमें एक थोड़ा सा ऐसा बना लेंगे टेबल टाइप। नंबर ऑफ कैडेट कितने बच्चों? 300। नंबर ऑफ डेज कितने बच्चों? 42। अब उन्होंने क्या बोला कि 50 जुड़ गए, 50 और आ गए तो 350 हो गए बच्चों, 350 हो गए और हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा बच्चों? नंबर ऑफ डेज कितना होगा हमें ये निकालना है। तो सिंपल सा है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना बच्चों। देखो अब हमें इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डेज निकालना है। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ क्या निकालना है बच्चों? हमें डेज निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, ध्यान से 300 मल्टीप्लाई में 42, 300 मल्टीप्लाई 42 इज इक्वल टू में 350 मल्टीप्लाई में x। हम बच्चों ये कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, 300 मल्टीप्लाई 42 कर दिया बच्चों, 300 मल्टीप्लाई 42 और 350 मल्टीप्लाई में x कर दिया। ठीक है बच्चों, और x का मतलब यहां पर बच्चों क्या है? नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। जो 50 और जुड़ गए उसके बाद कितने दिनों में ये जो हमारा फूड जो प्रोविजन है वो सप्लाई जो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो खत्म हो जाएगा तो हमें वो निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, हमने बताया था आपको जो x वाली टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और जो विदाउट x वाली टर्म है उसको क्या करेंगे बच्चों? दूसरी साइड लेके चले जाएंगे बच्चों, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको भी करते हैं बच्चों सॉल्व। इसको भी बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो बच्चों, अब ये जो हमारा x है, x को यहीं रहने देते, 350 को 350 को हम इस साइड ले आते हैं। तो 300 मल्टीप्लाई 42 अपॉन में 350 इज इक्वल टू में x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू में x। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस जीरो से ये जीरो बच्चों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब 30 के टेबल में आता है बच्चों दोनों, 30 के टेबल में मतलब 5 के टेबल में 30 कितने पर आता है बच्चों? 6 पर आता है। ठीक है, और 5 के टेबल में 35 कितने पर आता है बच्चों? 7 पर आता है। ठीक है बच्चों, अब 7 के टेबल में 42 कितने पर आता है बच्चों? 6 पर आता है। 7 1 7, 7 6 42। अब बचा क्या बच्चों? नीचे कुछ नहीं बचा, बचा ऊपर 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 36। 6 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 36। तो हमारी x की जो वैल्यू आ गई बच्चों, नंबर ऑफ डेज वो हमारी कितनी आ गई बच्चों? 36 आ गई। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया 9th का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें को क्या क्या रखा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या रखा है। अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। मतलब ये जो हमारा रोड रोलर है बच्चों 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन चक्कर लगाता है एक लेवल बनाने के लिए रोड का। ठीक है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें एरिया निकालना है बच्चों रोड का। इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, अगर रोड रोलर का जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है 1 मीटर है, तो हमें इसका एरिया निकालना है किसका बच्चों? रोड का। ठीक है बच्चों, किसका एरिया निकालना है बच्चों में? रोड का। अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चंस को। अब देखो, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। आपको भी वैसे ही करना है, जो पेपर में हमें दे रखा होगा, जो गिवन होगा बच्चों आपको वही लिखना है। देखो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ठीक है बच्चों, हमें जो डायमीटर दे रखा है,
डायमीटर, हमें डायमीटर कितना दे रखा है बच्चों 84 सेंटीमीटर, हमें कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसको आधा कर देंगे 84/2 तो इज इक्वल टू में 42 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और हमें जो लेंथ दे रखी है, लेंथ मतलब दे रखी है बच्चों में हाइट जो हमें दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 1 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों 1 मीटर। अब 1 मीटर दे रखी है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 100 सेंटीमीटर आ गया, हमें निकालना क्या बच्चों एरिया निकालना है। क्या निकालना है बच्चों हमारे को एरिया, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड। अब रोलर कैसा है बच्चों, रोलर कैसा है सर्कुलर फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों 2πRh, 2πRh। तो 2 और पाई की वैल्यू तो बच्चों हमें पता ही है, पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों 22/7। आर हमने अभी निकाल दी बच्चों 42 और एच हमें पता है 100। ठीक है बच्चों, एच हमें पता है क्या है बच्चों हमारी 100 है। ठीक है बच्चों, एच हमारी क्या है बच्चों 100 है। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा 7 के टेबल में 42 आता है बच्चों, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो हमने क्या करा इसमें 2 को 22 से मल्टीप्लाई करा 44 आ गया और 44 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 264 आ जाएगा। अब ये 00 है तो 00 इसमें लगा दो बच्चों। ठीक है, 00 लगा दिया तो ये हमारा आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया एरिया ऑफ रोड। अब यहाँ पर आगे क्या बोला था बच्चों 750 रिवोल्यूशन लगाया है। क्या लगाया बच्चों 750 रिवोल्यूशन लगाया है। तो एरिया ऑफ रोड कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, 750 रिवोल्यूशन लिखेंगे। अब देखो आगे क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रोड covered in 750 रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों, रिवोल्यूशंस तो इसका हो जाएगा बच्चों 26400 मल्टीप्लाई में 750। अब इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 198,000,000 ये बच्चों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों आंसर 10th का। ठीक है बच्चों, आंसर 10th का। तो ये जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले मैं डायमीटर दे रखा है, उसको रेडियस बनाया 42 सेंटीमीटर। हाइट हमें दे रखी है मीटर में तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। ठीक है बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट करा बच्चों सेंटीमीटर में। ध्यान से देखिएगा हाइट हमें 1 मीटर दे रखी है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा 100 आ गया। अब एरिया ऑफ रोड निकालेंगे तो 2πRh फॉर्मूला लगाया तो इसको सॉल्व करा तो बच्चों हमारा आया कितना 26,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोड कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशन, कितना बच्चों 750 रिवोल्यूशंस। तो जो हमारा एरिया है उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा बच्चों ये वाला आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अब कोई किसी बच्चों को ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसको और वाला पार्ट भी दे रखा है, तो उसको और वाला पार्ट भी बच्चों हम समझते हैं। अब इसका और वाले पार्ट में क्या कह रखा है देखो, दिनेश इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबिडल हॉल। दिनेश क्या कर रहा है बच्चों पेंटिंग कर रहा है एक वॉल पर। ठीक है बच्चों, एक क्यूबिडल हॉल है विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है बच्चों 15 10 और 7। ठीक है बच्चों, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 स्क्वायर मीटर। तो हर एक जो पेंट करेगा बच्चों तो 100 स्क्वायर मीटर में करेगा। ठीक है, ईच कैन मतलब हर एक कैन को पेंट करने में 100 स्क्वायर मीटर लगता है। 100 स्क्वायर मीटर जब ये जैसे मान के चलो ये हमारा एरिया है, ये 100 है। ठीक है बच्चों, ये 100 है तो ये एक कैन में इस्तेमाल हो जाता है, एक कैन में इस्तेमाल हो जाता है। ऑफ एरिया इज पेंटेड हाउ मेनी कैंस, तो कितने कैंस की जरूरत पड़ेगी, कितने कैंस की जरूरत पड़ेगी उसको इस वॉल इस रूम को पेंट करने में बच्चों।
100 स्क्वायर मीटर में सिर्फ एक कैन लगता है, तो जब हम पूरा एरिया निकाल देंगे उस कमरे का तो कितने कैनों की जरूरत पड़ेगी दिनेश को पेंटिंग करने में। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन भी करते हैं। देखो बच्चों 10th का हमारा और है बच्चों, और पार्ट, ठीक है बच्चों 10th का और पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसे बच्चों हम लिखेंगे। लेंथ हमें दे रखी है बच्चों, लेंथ हमें दे रखी है बच्चों 15 मीटर, 15 मीटर। हमें जो ब्रेथ दे रखी है, हमें जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है बच्चों हमें कितनी, 10 मीटर। कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर। और जो हमें हाइट दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर, ठीक है बच्चों 7 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या निकालेंगे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल, ठीक है बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल निकालेंगे। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों 2 मतलब एल बी लिख सकते हैं बच्चों, या 2BH प्लस में HL, ठीक है बच्चों। ये हम क्या लिख सकते हैं, देखो L मल्टीप्लाई में B, L मल्टीप्लाई में B प्लस में 2LB मतलब 2BH प्लस में HL। ये बच्चों हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, LB मल्टीप्लाई में 2BH प्लस में HL। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया बच्चों, देखो एक कमरा है क्यूबिकल शेप का, कि नीचे सरफेस पर भी पेंट होगा, नहीं होगा, तो उस सरफेस को निकाल दिया हमने, ठीक है बच्चों उस सरफेस को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो हमने इसलिए इसको अकेले लिखा। अब L हमें पता है कितना है, L हमें पता है बच्चों 15, B हमें पता है कितना है 10 प्लस, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो 2, B हमारे को दे रखी है 10, H हमें दे रखी है 7 प्लस H 7 है और L हमारे पास कितनी है बच्चों 15 है, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 150 प्लस में 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा बच्चों 150 आया, 2 10 को 7 से मल्टीप्लाई करा 70 और 15 7 जा कितना होता है बच्चों 105। अब ध्यान से आगे देखना 150 प्लस में 2, अब 105 में 270 प्लस करा तो आया बच्चों हमारा कितना 175। अब 150 में प्लस करा कितना 2 को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया बच्चों 350 आ गया, ठीक है बच्चों। अब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 500 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन में शुरुआत में बोला था कि बच्चों 100 स्क्वायर मीटर में एक कैन लगता है, तो 500 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा बच्चों 500, कितना लगेगा 500, ठीक है। मतलब 500 एक स्क्वायर मीटर मतलब 100 स्क्वायर मीटर में एक कैन की जरूरत पड़ती है, तो 500 स्क्वायर मीटर में कितनी कैन की जरूरत पड़ेगी 5, ठीक है बच्चों। देखो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड। तो 500 है, हमें एक कैन की जरूरत 100 स्क्वायर मीटर के बराबर लगती है, तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो कितने कैनों की जरूरत पड़ेगी बच्चों 5, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल तो बचा 5, ठीक है बच्चों 5 कैनों की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको बहुत ही सेक्शन सी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आई बच्चों, ठीक है बच्चों। और फ्लैश लाइट का थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और हाँ अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त को भी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।